मनरेगा नहीं नाम बदलो योजना, केंद्र की नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरी झारखंड मुक्ति मोर्चा। जमशेदपुर 27 दिसंबर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरने को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर देना भाजपा की राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में केवल वोट बैंक की राजनीति करना है। नेताओं ने कहा कि नाम बदलने से न तो गरीबों का पेट भरता है और न ही रोजगार मिलता है। नेताओं ने केंद्र सरकार की अनुदान नीति में किए गए बदलाव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले मनरेगा योजना में केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% का अनुदान देती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए उसे घटाकर 60% कर दिया है और 40% का बोझ राज्य सरकार पर डाल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चाओं ने सवाल उठाया कि जब झारखंड का केंद्र सरकार पर पहले से ही लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, तो ऐसे में राज्य पर हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालना कितना न्याय संगत है। धरना स्थल से नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार ग्रामीणों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। रोजगार की स्थिति पहले से ही बदहाल है, मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है और अब राशि में कटौती कर ग्रामीणों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया और मनरेगा की राशि तथा जिम्मेदारी को पहले की तरह बहाल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि ग्रामीणों के हक और अधिकार के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का हर इतना तकलीफ हो रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप अभी चलिए मंडल जो भी आदेश दे इनको जो है ग्रामीण क्षेत्र तक के आंदोलन को जो है, जैसे आप हम पार्टी की दी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर धारा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। यही हम पदों के साथ राष्ट्रीय प्रखंड के और 10 जी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज पंचायत है, 231 में से 160 पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, हमारा 9 प्रखंड है करता है, लेकिन वैसे जिले वैसे पंचायत को भी अनदेखा करने का काम कर रहा है और इसका हम लोग को प्रोटेक्ट करना होगा। आज डीसी ऑफिस में धरना हुआ है। हम चाहेंगे जिला सहयोग मंडली से कि ये कार्यक्रम प्रखंड स्तर देश में शासन कर रही है या हम लोग को शोषण कर रही है, ये बताने की आवश्यकता है। तो साथ ही ये बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे कई मंच में मंचासी ने हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर और विभिन्न विषयों में हमारे बीच बातें रखेंगे। मंच में मंचासी ने हमारे विधायक जी घाटशिला वो भी कई विषय को बात रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। मनरेगा जो नाम बदलकर राम जी के नाम पर किया गया, समझ में नहीं आता भारतीय जनता दल क्या करना चाहता है। भारत देश सबसे अच्छा रहेगा, भारत देश का नाम ही बदल दो। ये भारत आज़ाद हुए ही नहीं, कभी 1947 में आज़ाद हुआ ही नहीं। आज़ाद सन 2014 में ये देश आज़ाद हुआ नरेंद्र मोदी जी आने के बाद। सबसे अच्छा रहेगा बार बार नाम बदलने से खर्च पब्लिक में जो खर्च करना था उस पैसा को कितना नुकसान पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पता है कि नहीं है, भगवान जाने। नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? या नाम बदलने से देश में जिस मुद्दा के लोग के लेकर आप 1914 में सन 2014 में आप इस देश में हुकूमत करने के लिए आए हैं, उस मुद्दा में एक भी आज काम किए हैं क्या? नाम बदलने से बेकारी खत्म होगा? नाम बदलने से रोजगार मिलेगा? और नाम बदलने से किसान का खेत में पानी जाएगा? नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ के लोगों को, भारत के बहुत आशा था आपका बात सुनकर।
आप जिस समय 2014 में राज किए थे उस समय एक बार इस देश का परिस्थिति को देख लीजिएगा। हर चीज का दाम, सब्जी का हो, तेल का हो, किसी भी आइटम का आप देख लीजिए। आज भारतवर्ष में सबसे रिचेस्ट स्टेट झारखंड है। भारत देश का 40% खनिज यहाँ से पूरे देश को जाता है, लेकिन आज सबसे गरीबी और बुरा हालत में चल रहा है। आज हम क्या कर दिए देश को? आज हम 5 किलो चावल में देश चला रहे हैं। 140 करोड़ का आबादी में 80 करोड़ लोगों को आप बीपीएल में जिंदा रखे हैं। नाम बदलना, हिटलर बनना चाहते हैं कि बात बात में लोग हिटलर बोलते हैं ना, तुम हिटलर है क्या? तो यही बोलना चाहता है कि हर बात में नरेंद्र मोदी का नाम आना चाहिए। हम जो बोलते हैं देश में वो लागू होता है। देखिए, ये जो राज्य सरकार के लिए जो केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार है, इसका एक और नया अध्याय शुरू हुआ है। मनरेगा जैसी योजना जिससे पूरे भारत की आत्मा बसती है, गांव के लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उसको अब नए नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम इन लोगों ने रखा है जी राम जी। गारंटी ऑफ जो है गारंटी ऑफ आजीविका मिशन, गारंटी ऑफ रोजगार जिसको कह रहे हैं ये। इसमें सबसे बड़ी जो बात है ये है कि पहले केंद्र 90% देता था इस योजना में, अब वो 60 और 40 हो जाएगा। 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। झारखंड जैसा राज्य जिसकी पहले से ही हम बात करें 1,36,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि बकाया हो, वैसे राज्य के साथ और 1,500 करोड़ का आर्थिक दबाव देना ये कहाँ तक न्याय संगत है? इसलिए इसके विरोध में पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहा है। और अगर केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो ये जन आंदोलन बनेगा, और उससे अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पर। बदलना ही इन लोग का काम है, चाहे वो स्टेशन का हो, चाहे स्टेडियम का हो। कुछ दिन के बाद भारत का भी नाम बदलने का प्रयास योजना था, उसका नाम और झारखंड राज्य का नाम भी बदलने का। इस योजना से लोगों को लाभ नहीं होने जा रहा। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी राम किया गया। आगे किस तरीके से इस पे? ये बहुत ही दुखद बात है जो जिस तरह का भारत सरकार द्वारा, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह का ये नाम बदलने का जो सिलसिला चला कर रखे हैं, बहुत ही गलत है, बहुत दुखद है। और हम चाहते हैं ये हमारे जितने भी पार्टी के बुजुर्ग हैं और नेतागण हैं, हम लोग यहाँ एक दिवस से इसलिए धरना में आए हैं कि इस तरह का नाम चेंजिंग जो प्रक्रिया चला उसको बंद करने के लिए, ताकि ये सीधे तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में ही अटैक किया जा रहा है। ताकि उस मनरेगा जो नाम है ये बहुत पुराना है और उसी से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जितने भी विकास और कार्यक्रम तो हो रहा है उसी के तहत किया जा रहा है। लेकिन उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे अटैक करने का यही है कि वो ग्रामीण में घुसना चाहते हैं और ग्रामीण को जितने भी अस्त व्यस्त शांति को भंग करना चाह रहे हैं, जिसे कि उनको अपना सबसे पहला बात अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में हम अपना वोट बैंक बनाएं। ये सीधे तौर पर वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे पार्टी के सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये होने नहीं देंगे। धन्यवाद।